राधे राधे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे क्लास में कहा था कि आपकी जो चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे, वो क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो समझ लो जो आपका चैप्टर 9 है ना सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और एग्जाम में आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो उसी को पहला क्वेश्चन जो है आपका वो मैं आपको बताता हूं और आपको दिखाई भी दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। एक क्लाउड है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बता देता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है जब आप नीचे से किसी और चीज को ऊपर को देख रहे होते हैं, जब आप यहाँ पे खड़े होके ऊपर देख रहे होते हो तो वहां पे जो एंगल बनता है उस चीज को देखने में और हमारी आंखों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है आपका एलिवेशन एंगल। क्या होता है वो आपका एलिवेशन एंगल। और मैं बात करूं डिप्रेशन एंगल की, जैसे आप छत पे खड़े होके गली में जा रही हो, गली में कोई जा रहा है, जैसे कि किसी की बारात आ रही है, कुछ भी ऐसा जा रहा है जिसको आप देख रहे होते हो, उस समय जब छत से आप नीचे की तरफ देख रहे होते हो तो वहां पे जो एंगल बनता है वो आपका बनता है डिप्रेशन एंगल। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। जब ऊपर से जब नीचे की तरफ आप देखते हैं जो एंगल बनता है उसी को कहते हैं हम डिप्रेशन एंगल। जब आप नीचे से बैठ के ऊपर किसी चीज को देख रहे होते हो तो वहां पे बनता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं आपको पढ़ के बताता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव। तो वहां आपके पास जो क्वेश्चन है वो है द सरफेस ऑफ लेक is theta and the angle of depression of the reflection in the lake is phi. Prove that the height of cloud above the lake. अब आपके पास करना क्या है, क्वेश्चन 1 का आपको सॉल्यूशन करना है। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन जब आप करोगे तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहले आपको इसमें डायग्राम बनाना होता है कि यहां से h मीटर एबव, तो ये हो गया आपका h मीटर, ये क्या हो गया h मीटर। यहाँ पे आपका क्लाउड है, बादल है, तो यहां से आपने देखा उसे और देखने पे कितने डिग्री का कोण बनाने लग रहे हो आप, थीटा। कितने डिग्री का कोण बनाने लग रहे हो आप, थीटा। अब थीटा डिग्री का कोण बना रहे हो, एक लेक है और लेक है आपका कितना, लेक आपका क्या दे रखा है, लेक सॉरी, ये आपको जो एच दे रखा है ना, ये हाइट ऑफ लेक दे रखी है। क्या दे रखा है आपको, हाइट ऑफ लेक एच मीटर, यानी कि आपने इसे मान लिया एच, इसे क्या मान लिया आपने एच। और वो कह रहा है कि इसके नीचे जो आप थीटा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे कितना बन रहा है, फाइव। कितना बन रहा है वो नीचे, फाइव। तो आप एक चीज तो जानते होंगे कि जितनी जो इसकी हाइट होगी, हाइट ऑफ क्लाउड जो होगी, उसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा उतनी तो हाइट उसके नीचे होगी। तो अगर आपकी ये हाइट h है तो मैं यहां से इसके टॉप से और बॉटम ऑफ लेग तक मान लेता हूं h। तो ये वाली जो हाइट होगी यहां से यहां तक, ये भी क्या हो जाएगी, कैपिटल H। यहां पे जो एंगल बनने लग रहा है वो क्या बनने लग रहा है, फाइव। नेम रखो, इनके नामकरण करना बहुत आवश्यक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका C, ये आपका हो गया D, और ये आपका हो जाएगा E, और ये आपका हो जाएगा F। ये क्या हो जाएगा आपका F। तो आओ पहले इसको समझते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज से इन्फॉर्म कर दूं कि जो आपको दे रखा होता है, जो आपको दे रखा होता है और आपको जो निकाल के लाना है उसके बीच में रिलेशन देखते हैं। रिलेशन आप समझते ही हैं क्या होता है और रिलेशन कैसे पहचानना होता है, वो आपको देखना होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब तुम्हें याद करने का अपना अलग अलग तरीका होगा, कोई कैसे लर्न करता है, कोई कैसे लर्न करता है, लेकिन बेसिकली जो रूल फॉलो करना है आपको, ये वाला रूल फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल ए एफ बी, इन ट्राइंगल ए एफ बी ट्राइंगल कौन सा है ये। अब मुझे अगर ये यहां से इसके टॉप से और लेग के बॉटम तक की डिस्टेंस अगर मैंने h मानी है और यहां से यहां तक स्मॉल h है, तो ये हाइट आपकी क्या होगी, कैपिटल H में से स्मॉल h। यानी कि टोटल हाइट में से अगर मैं लेग की हाइट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये हाइट मिल जाएगी, हाइट ऑफ क्लाउड। अब मुझे ये हाइट मिल गई तो मुझे क्या लगाना है, tan थीटा।
क्या लगाना है, टेन थीटा इक्वल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा यहाँ आपको थीटा दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एच माइनस एच। बेस को आपने अगर यहां से यहां तक x माना है, तो ये हाइट भी आपकी यहां से यहां तक, सॉरी लेंथ आपकी ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x। अब मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो मैं x को इधर मेंशन कर सकता हूं, तो x इक्वल्स टू एच माइनस एच अपॉन टेन थीटा। या आप इसे ऐसे ही रहने दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इसे मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं यहां आपको एक और दूसरा ट्राइंगल जो आपका है यहां लिखेंगे हम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल आपको लेना है, अब आपको ट्राइंगल लेना है बी डी एफ। कौन सा, बी डी एफ। कौन सा, बी डी एफ। अब आपको रूल क्या लगाना है, टेन थीटा। टेन थीटा और थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, फाइव। तो टेन फाइव इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टेन फाइव। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू आपकी h और ये h, ये दोनों हाइटों को क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। तो h प्लस h और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका बेस। बेस क्या है आपका x, तो ये क्या हो जाएगा आपका x। और आप इसे मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे आप क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा अपना ध्यान वहां ले जाओ जहां आपको प्रूव करके दिखाना है। आपको प्रूव क्या करना है, तो मैं थोड़ा इधर यहां आपको दिखाता हूं कि प्रूव में आपको क्या लेके आना है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो एच यहां पे लिखा है टेन फाइव प्लस टेन थीटा, और नीचे लिखा हुआ है यहां टेन फाइव माइनस टेन थीटा। ये आपको प्रूव करके लाना है कि जो उसकी हाइट होगी, कैपिटल हाइट, वो किसके इक्वल आना चाहिए, स्मॉल हाइट। टेन फाइव प्लस टेन थीटा, टेन फाइव माइनस टेन थीटा। तो इसका मतलब मुझे यहां दिखाई दे रहा है टेन फाइव में क्या ऐड करना है, टेन थीटा। नीचे टेन फाइव में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, टेन थीटा। तो मैं करता क्या हूं, सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। समीकरण यानी कि आपकी जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन में अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड लगा दूं, तो डिवाइड लगाने पे जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा। तो यहां आप देख पाओगे सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, टेन फाइव इक्वल में क्या होगा, h प्लस एच डिवाइड में x आएगा। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, h माइनस एच और डिवाइड में क्या आएगा, x। x से आप x कैंसिल करेंगे, यहां टेन थीटा से डिवाइड लगाया है तो टेन थीटा लिखेंगे। इसके बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होगी, टेन फाइव डिवाइड में टेन थीटा इक्वल में h प्लस एच और डिवाइड में h माइनस एच। उसके आगे क्या करना है, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। यहाँ पे हम जो रूल फॉलो करेंगे वो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोडेंडो और डिविडेंडो क्या होता है इसके बारे में आपको समझा देता हूं मैं। कॉम्पोडेंडो और डिविडेंडो रूल फॉलो करेंगे, कॉम्पोडेंडो और डिविडेंडो, कॉम्पोडेंडो और डिविडेंडो रूल। देखो कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो रूल का मतलब क्या है, जो आपकी ये वाली वैल्यू जो दे रखी है उसमें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जोड़ के लिखेंगे तो कॉम्पोडेंडो, और नीचे घटा के लिख देंगे तो डिविडेंडो, भाग लगा देंगे तो डिविडेंडो। देखो कैसे, तो यहां अब अगर मैं इसको इधर सॉल्व करूं तो तुम्हें देखने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ऐड कर देते हैं, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, टेन फाइव प्लस टेन थीटा। अब जो ऊपर लिखा है ये टेन फाइव है आपका, तो टेन फाइव, अब जो ऊपर लिखा है उसमें से नीचे वाली वैल्यू को घटा के नीचे लिख दो, तो टेन फाइव माइनस टेन थीटा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसमें नीचे वाली वैल्यू को ऐड करके लिख दो, और जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसमें से नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे। तो ये जो रूल होता है ये आपका होता है कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो। ये रूल फॉलो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता है, उसके 5 रूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से हम इस एक रूल को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेम पैटर्न फॉलो होगा, इधर ऊपर वाले नंबर में नीचे वाला नंबर ऐड करना है, तो h प्लस एच माइनस एच
नीचे वाला नंबर आपने ऐड कर दिया, देखो ऊपर वाला जो नंबर था उसमें नीचे वाला नंबर आपने ऐड कर दिया। अब नीचे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो h प्लस h माइनस, प्लस वाला नंबर आपका माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला नंबर आपका प्लस का। यहां से तुमने देखा स्मॉल h कैंसिल, यहां से देखा आपने कैपिटल H कैंसिल। यहां क्या है आपके पास tan फाई प्लस tan थीटा, और इधर क्या है आपके पास tan फाई माइनस tan थीटा। इधर आ जाएगा आपके पास 2h, इधर आ जाएगा आपके पास कितना 2h, और h से h आपका क्या हो गया कैंसिल। अब मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू निकालोगे, h से मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपके पास कैपिटल H की वैल्यू आएगी स्मॉल h। नंबर है आपका, जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ऊपर नंबर है आपका कितना tan फाई प्लस tan थीटा, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है tan फाई माइनस tan थीटा। क्या हमारा आंसर वही है जो हमसे प्रूव करवाया था? क्या हमारा ये आंसर वही है जो हमसे प्रूव करवाया था? तो इसका आंसर है हाँ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर 9 के कराने लग रहा हूं। इसको आपने अगर चैप्टर 9 नहीं पढ़ा है तो उसमें से ये इंपॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, मेहनत करके आराम से समझने की कोशिश करते हैं, तो 101% आप चैप्टर 9 को इजीली सॉल्व कर पाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बुक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की लैंग्वेज मैं आपको रीड करके बता देता हूं। लैंग्वेज आपके पास क्या है? लैंग्वेज है आपकी क्वेश्चन 2 की, ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग। अब आपके पास एक टावर है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एक फ्लैग लगा हुआ है। आपने एक टावर बनाया, यहां से यहां तक मैंने एक टावर बनाया, इस पे मैंने एक फ्लैग लगा दिया, इस पे मैंने क्या लगा दिया? एक फ्लैग लगा दिया, और ये मान के चलो फ्लैग है आपका, है ना। उसके आगे वाली चीजें देखते हैं। स्टार ऑफ हाइट h, तो इसकी जो हाइट आपको बनानी है वो फ्लैग की वो कितनी है? h। तो फिर आगे उसने कहा है एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन के एक पॉइंट से, प्लेन के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग। यहां से उसके प्लेन के पॉइंट से उसके बॉटम एंड टॉप, तो यहां क्या होगा? टॉप, और यहां क्या होगा आपका? बॉटम। ये क्या होगा? उसका टॉप, और वो क्या होगा? उसका बॉटम। द फ्लैग स्टाफ अल्फा एंड बीटा, ये वाला एंगल बना रहा है अल्फा, और ये कंप्लीट एंगल जो बनाने लग रहा है वो क्या बना रहा है? बीटा। तो तुम्हें बताना है उसमें, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट क्या होगी? टावर की हाइट आपको बतानी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? नेमिंग करता हूं। ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। मैं इस हाइट को h मान लेता हूं कैपिटल, और ये जो आपकी है इसे मान लेता हूं मैं x। अब मुझे ये प्रूव करके लाना है, तो सबसे पहले मैं यहां पे कौन सा ट्राइंगल लूंगा? BCD ट्राइंगल, जिसमें कौन सा कोण बनने लग रहा है? कौन सा एंगल बनने लग रहा है? अल्फा। तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले इन ट्राइंगल BCD। BCD ट्राइंगल में आप क्या देख पाओगे? मैंने आपको बता रखा है कि जो चीज आपको निकाल के लानी हो और जो चीज आपको दे रखी हो उनके बीच में रिलेशन देखते हैं। जो चीज आपको निकाल के लानी हो और जो आपको दे रखी हो उनके बीच में रिलेशन चेक करते हैं। तो आइए रिलेशन चेक करते हैं। तो यहाँ क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइट पूछ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लगेगा? tan थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? अल्फा। और परपेंडिकुलर होता है आपका यहाँ पे h, और बेस क्या है यहाँ पे आपका x। तो यहां से मैं क्या करता हूं? x की वैल्यू निकालता हूं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? h अपॉन tan अल्फा। क्या आ जाएगा x की वैल्यू? h अपॉन tan अल्फा। मैं यहां पे दूसरा ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल ACD। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने? ACD। ACD ट्राइंगल में क्या देखोगे आप? परपेंडिकुलर, यहाँ पे tan थीटा लगाओगे आप। tan थीटा, थीटा की जगह क्या दे रखा है? बीटा। तो tan बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर।
स्मॉल एच और कैपिटल एच का सम होगा इसकी टोटल हाइट यानी कि परपेंडिकुलर। तो एच प्लस एच, बेस की वैल्यू क्या है आपकी एक्स, तो क्या आएगा एक्स। यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स इक्वल्स टू एच प्लस एच अपॉन में टेन बीटा। क्या लिखा जाएगा आपके पास, यहां से आपने एक और चीज का ऑब्जर्वेशन किया होगा। वो ऑब्जर्वेशन क्या देख पा रहे हो आप, ये भी एक्स की वैल्यू है आपकी और ये भी एक्स की वैल्यू है। अगर ये दोनों वैल्यू एक्स की हैं तो दोनों को इक्वल लिखा जा सकता है और आप इसे क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको क्या मान सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे क्या मान सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको करना क्या है, यहां पे लिखोगे आप, थर्ड स्टेप आपका होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट व दो से, है ना, समीकरण पहली और दूसरी से, दोनों एक्स की वैल्यू तो दोनों ही क्या होंगी, वैल्यू इक्वल होंगी। तो पुट करिए आप एच अपॉन टेन अल्फा, इधर क्या है आपका इक्वल्स टू एच प्लस एच स्मॉल एच हो जाएगा और टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहां पे आएगा कैपिटल एच टेन बीटा, इधर क्या आएगा आपका कैपिटल एच टेन अल्फा, प्लस ये क्या आएगा स्मॉल एच टेन अल्फा, क्या आएगा स्मॉल एच टेन अल्फा। यहां पे हमारे पास एच की वैल्यू चाहिए तो दोनों कैपिटल एच है, दोनों क्या है कैपिटल एच हैं। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को एक तरफ लेता हूं। मैंने लिखा इधर एच कैपिटल एच टेन बीटा माइनस कैपिटल एच टेन अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल एच टेन अल्फा, इक्वल्स टू स्मॉल एच टेन अल्फा। दोनों में एच आने लग रहा है तो मैंने एच को कॉमन लिया। तो यहां पे क्या है आपका टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा, क्या है टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा। इधर क्या है आपका एच टेन अल्फा, एच टेन अल्फा। अब देखो मुझे कैपिटल एच की वैल्यू चाहिए तो मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई में ये नंबर इधर डिवाइड चला जाएगा। तो एच इक्वल्स टू स्मॉल एच टेन अल्फा डिवाइड में क्या आ जाएगा टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा। तो आप देखिए जरा, आपको जो प्रूव करना है वो भी क्या था, एच टेन अल्फा और टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और जो आपने निकाला है वो भी क्या है आपका एच टेन अल्फा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन ये आप जो चीजें हैं समझ ना आए तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करें, इस क्वेश्चन की को फिर से एक बार देखें और समझने की कोशिश करें। फिर कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके मैं कराने लग रहा हूं ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखे हैं आप उनमें चेक करें और आपको दिखाई भी दे रहा होगा आपके बोर्ड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सबसे पहला काम है आपका फिगर फॉर्म करना। अगर आपने फिगर को फॉर्म कर दिया तो आधा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 30 मीटर हाई टावर है, 30 मीटर हाई, तो यहां से आपने बनाया, इसको लिखा आपने 30 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द एनोदर टावर, एक एनोदर टावर आपको बनाना है, मैंने बना लिया एक एनोदर टावर, ठीक है। तो दोनों को मर्ज कर देते हैं, यहां से मिला देते हैं दोनों को। उसके बाद उसने कहा है कि उसका कितने डिग्री का कोण बन रहा है, आगे पढ़ा टावर इज द प्लेन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन, एंगल यहां से इसका एलिवेशन एंगल कितने डिग्री का बनने लग रहा है, 60 डिग्री। कितने डिग्री का बनने लग रहा है, 60 डिग्री का। थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि देखने में सही लगे आपको, 60 डिग्री। और फिर वो कह रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर, सेकंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के फुट का जो एंगल बनने लग रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। तो वो आपसे जो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू टावर्स एंड आल्सो द हाइट ऑफ द टावर्स, वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। यहां लिखेंगे आप डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स,
ठीक है, ये आपसे पूछने लग रहा है। तो देखो सबसे पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी, और ये आपको कितना पता नहीं है, एच मान लिया, और ये हमको पता नहीं है तो मैंने इसे मान लिया एक्स। मैंने इसे क्या मान लिया, एक्स। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहां आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी। अब कैसे पहचाने कि कौन सा ट्राइंगल आपको लेना है, तो हमें वो ट्राइंगल लेने होते हैं जिनमें आपका एंगल फॉर्म हो रहा होता है। तो यहां पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है आपका, ए बी सी में 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, बी सी डी, इसमें कितने डिग्री का कौन फॉर्म हो रहा है, 30 डिग्री का एंगल यहां पे फॉर्म होने लग रहा है। तो यहां आप करोगे क्या, सबसे पहले लिखोगे आप इन ट्राइंगल, मैं लेता हूं ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल लिया, ये परपेंडिकुलर और बेस रिलेशन क्या बनाता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो गया 30, बेस क्या हो गया एक्स। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3 इक्वल्स टू 30 एक्स। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 30 डिवाइड में कितना आएगा, √3। तो 30 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड में √3। √3 से 3 को डिवाइड करोगे √3, तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो कितना आ जाएगा 10√3। 10√3 क्या है, x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये आपका जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पूछा है वो आपका क्या है, आपका 10√3। क्या हो गया आपका 10√3। अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल की तरफ। देखो दूसरे ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, बी सी डी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी सी डी या डी बी सी, कोई सा भी लिख लो, मैं लिखता हूं डी बी सी। ठीक है, कौन सा लिखेंगे, डी बी सी। तो यहां देखो परपेंडिकुलर और बेस क्या रिलेशन बनाता है, 10। क्या बनाता है, 10। कैसे पता चलेगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो टेन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है तो क्या है, मान रखा है हमने एच। बेस की वैल्यू क्या है आपके पास, x। बेस क्या माना है आपने, x। अभी वैल्यू पुट मत करो, पहले रखो यहाँ। इसकी वैल्यू होगी 1/√3। इसका क्या हुआ, h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई √3। x की वैल्यू क्या निकाली आपने, 10√3। तो यहाँ रखो 10√3। यहाँ क्या है 3 मल्टीप्लाई में, तो इधर आ गया √3, किसमें आएगा, डिवाइड। तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। तो उसकी जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या होगा आपका 10। जो ये सेकंड वाला है ना, ये इसका क्या होगा, आंसर आपका होगा ये 10। कितना आंसर होगा आपका 10। समझ आ गया क्वेश्चन, नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 3 है, आप इसकी जो मैंने पढ़ाया सॉल्यूशन उसको दोबारा से देखो एक बार, है ना, बैक में जाओ फिर चलाओ फिर देखो दोबारा से, समझ आएगा बिल्कुल। रिवीजन तुम्हें घर पे पक्का करना है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। अपनी पेन घिसो, ठीक है, चैटों में उंगली मत घिसो, पेन घिसो, यहां काम आएगी नॉलेज। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर h मीटर हाई, एक टावर है जिसकी हाइट आपको दे रखी है h मीटर। तो सबसे पहला वर्क हमारा फिगर फॉर्म करना। एक टावर है आपका, उसकी हाइट आपको दे रखी है h मीटर, उसके आगे दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर अल्फा एंड बीटा। यहां से आपको जो एंगल आपको दे रखे हैं, टू एंगल्स आपको दे रखे हैं, वो क्या दे रखे हैं, एक एंगल जो यहां से बनने लग रहा है वो बनने लग रहा है यहाँ पे, और एक एंगल, टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं कि यहाँ पे। लेकिन उसने एंगल आपको जो दिया है वो दिया है, उसने कहा है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। उसने ये अगर दिया है तो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जब आपको कोई एक ही सेम आइटम देखना हो या तुमको कोई एक ही चीज देखनी हो, अगर आप उस चीज के नजदीक जाते हो, अगर वो ऊपर है तो आपको अपनी गर्दन ज्यादा उठानी होगी, तो ज्यादा उठानी होगी तो एंगल ज्यादा फॉर्म होगा। अगर आप उसी सेम चीज को दूर से देखते हैं
तो उसे हमें गर्दन अपनी ज्यादा उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां से क्या लॉजिक निकला, जब आप चीज के नजदीक जाते हैं, किसी भी वस्तु के आइटम के नजदीक जाते हैं, अगर वहां से किसी चीज को देखते हैं उसके टॉप पे, तो हमें गर्दन उठानी ज्यादा होती है, तो उसके नजदीक वाला एंगल बड़ा होगा। अगर आप दूर से देखते हैं तो दूर वाला एंगल छोटा होगा। तो नजदीक कौन सा है, ये बड़ा कौन सा है, बीटा। तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा बीटा और यहाँ पे आपका एंगल हो जाएगा अल्फा। इसकी नेमिंग कर दो ए बी सी डी। अब आपको जो इनकी नेमिंग करनी है, उसके बाद आपको जो वैल्यू मानिए, इसको मानिए आप x और यहां मानिए y। ये आपके अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है, जैसा अच्छा लगता है आप उसको वहां से वैल्यू मान सकते हैं ना। मानना तो आपकी मर्जी से, अपना नाम मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है उसका नाम मान लीजिए, है ना। तो यहां से देखो, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी। तो यहां इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी। अब ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। तो हमें क्या यूज करना होगा, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, बीटा। तो टेन बीटा, परपेंडिकुलर क्या है, एच, बेस क्या है आपका वाई, बेस क्या है आपका y। अगर मुझे यहां से y की वैल्यू निकालनी होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन टेन बीटा। y की वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन टेन बीटा। अब हमें देखो दूसरा ट्राइंगल लेना है, तो दूसरा ट्राइंगल यहां से लेते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है, कंप्लीट ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल है, कंप्लीट ए बी डी। तो एबीडी ट्राइंगल हमने लिया, तो एबीडी ट्राइंगल में हमने क्या देखा कि इसका परपेंडिकुलर एच, बेस दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई इसका बेस हो गया। तो यहां आप लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा की जगह पे, एंगल की जगह पे क्या दे रखा है, अल्फा। तो टेन अल्फा, परपेंडिकुलर क्या है आपका एच। तो बेस क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। बेस क्या हो गया आपका एक्स प्लस वाई। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर। तो h इक्वल्स टू टेन अल्फा, बॉक्स में क्या मिला, x प्लस वाई। क्या मिला, x प्लस वाई। यहां ये मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में आएगा, तो h इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, टेन अल्फा। इधर क्या हो जाएगा आपका x प्लस में y। अगर मैं आपसे कहूं कि y की वैल्यू ये है इक्वेशन फर्स्ट से, है ना, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, h टेन अल्फा, सॉरी h डिवाइड में टेन अल्फा, यहां लिखा जाएगा h डिवाइड में टेन अल्फा इक्वल्स टू x, y की वैल्यू क्या है, h अपॉन टेन बीटा प्लस h अपॉन टेन बीटा। क्या हो गया, h अपॉन में टेन बीटा। अब मैं क्या करता हूं, h वाले नंबर को मैं इधर लाता हूं, x की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं। देखो तो कैसे लिखेंगे हम, h अपॉन टेन अल्फा माइनस h अपॉन टेन बीटा इक्वल्स टू में x। दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा आपका टेन अल्फा और टेन बीटा। एलसीएम क्या आएगा, टेन अल्फा एंड टेन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा इक्वल्स टू में क्या आएगा, x। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है दोनों में क्या है, स्मॉल h कॉमन लीजिए, तो क्या आएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इंटू में क्या होगा आपका, टेन बीटा। इंटू में क्या होगा, टेन बीटा इक्वल्स टू में x। अब मैं आपसे कहूं कि दोनों नंबर से अलग अलग सेपरेट डिवाइड लगाइए, तो डिवाइड लगाने पे क्या आएगा, h टेन बीटा, टेन अल्फा और टेन बीटा, यहां माइनस आएगा टेन अल्फा, अलग अलग डिवाइड, सेपरेट डिवाइड लगा रहे हैं, टेन अल्फा और टेन बीटा इक्वल्स टू में आएगा x। देखो टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल, टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल, इधर आया h। वन अपॉन टेन अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा माइनस इधर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन बीटा क्या हो जाएगा, कॉट बीटा। क्या हो जाएगा, कॉट बीटा इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, h कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। क्या होगा, h कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ये आपका राइट आंसर होगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर। आपसे x पूछा है, वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स। वो क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स।
ठीक है, 2 पॉइंट्स या 2 ऑब्जेक्ट जो भी आपसे पूछा है उसका राइट आंसर होगा h cot अल्फा माइनस cot बीटा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो एक बार क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करें और देखें, फिर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, अब तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं ना उनमें सबसे ज्यादा लॉजिकली अगर कोई क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी और पढ़ने के बाद अकॉर्डिंग टू यू, तो वो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। लैडर आप समझते होंगे सीढ़ी, नसैनी जिसे आपके गांव में कहते हैं, वो क्या है दीवार पे रखी हुई है, रेस्ट करने का मतलब है रखी हुई है, आराम से खड़ी हुई है। वॉल एट द इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, तो वहां से वो कितने डिग्री का कोण बनाने लग रहा है। तो यहां सबसे पहले फिगर फॉर्मेशन पे हम वर्क करेंगे। तो फिगर फॉर्मेशन पे सबसे पहले उसने दे रखा है द लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल एट द इंक्लिनेशन अल्फा। तो यहां आपके पास एक वॉल है जिसपे यहां से एक लैडर है, लैडर मींस नसैनी, यहां से कितने डिग्री का कोण बनाने लग रही है आपका अल्फा। कितने डिग्री का कोण बन रहा है आपका अल्फा। अब होता क्या है, वो कह रहा है इट्स फुट इज पुल्ड अवे, उसका नीचे से फुट मतलब यहां पे जो खड़ा हुआ है पुल्ड हो जाता है, इधर की तरफ मूव हो जाता है अवे फ्रॉम द वॉल थ्रो ए डिस्टेंस पी। वो कितनी दूरी ट्रेवल करता है, वो यहां से यहां तक पुल हो गया, उसके बाद ये दोबारा से वॉल पे जाएगा। तो इधर जितनी लेंथ बढ़ेगी उतनी लेंथ तो इधर कम होगी, क्योंकि जो आपकी जो लैडर है उसकी लेंथ क्या होती है फिक्स। आप उसे एक जगह से उठा के अगर दूसरी जगह रखते हो तो उसकी लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। इस चीज को आप ध्यान से रखेंगे। तो उसने कहा है उसकी जो लेंथ है ना जितनी पुल्ड होती है वो कितनी दे रखी है आपको, पी दे रखी है। और आगे का मैं पढ़ता हूं उसमें आपको क्या दे रखा है, सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड्स डिस्टेंस क्यू। स्लाइड माने नीचे की तरफ जो आया है खिसका है, वो कितना खिसका है क्यू, कितना रिमूव हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ क्यू। और उसके बाद वो कह रहा है द वॉल एंड देन द लैडर मेक्स द एंगल बीटा। तो यहां पे वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, बीटा डिग्री का, है ना, बीटा कोण बना रहा है। वो कह रहा है हॉरिजॉन्टल सो दैट, तो तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है वो क्या होगा। इस पॉइंट को मैं x मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं यहां से यहां तक y मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, y। और इसका सबसे पहला जो वर्क होगा हमारा, वो किसी भी चीज को क्या होता है नेम देना, नेम फॉर्मिंग, नामकरण करिए। ए बी यहां आपने सी माना और इस पॉइंट को आपने डी मान दिया और इसको ई। तो सबसे पहले यहां जो मुझे निकाल के लाना है ना उस पे फोकस करोगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मुझे निकाल के लाना है उस पे, देखो कॉस बीटा और कॉस अल्फा, तो इसका मतलब है मुझे एक बार कॉस अल्फा के साथ भी लेना होगा और एक बार कॉस मुझे बीटा के साथ लेना होगा। तो एक बार यहां देख रहे हो साइन अल्फा साइन बीटा, तो मुझे साइन अल्फा भी लेना होगा और साइन बीटा भी लेना होगा। एक ही ट्राइंगल में मुझे दोनों चीजें लेनी होंगी, साइन अल्फा भी लेना होगा, कॉस अल्फा लेना होगा। दूसरे वाले ट्राइंगल में मुझे कॉस बीटा भी लेना होगा, साइन बीटा भी लेना होगा। तो सबसे पहले मैं वही ट्राइंगल लेता हूं जो मुझे सॉल्व करना है। तो यहां लिखोगे आप इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल लेता हूं मैं, कौन सा ACD ट्राइंगल को देखिए आप। ACD ट्राइंगल ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो यहां लिखना है परपेंडिकुलर बेस, लेकिन साइन चाहिए मुझे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H आपका होता है साइन। तो मैं यहां लिखूंगा साइन अल्फा, क्या लिखूंगा मैं, मुझे क्या चाहिए साइन अल्फा। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां लिखा जाएगा साइन अल्फा परपेंडिकुलर क्या है आपका x प्लस क्यू, क्या है आपका q प्लस एक्स या x प्लस क्यू। और आपका जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस आपका क्या है AD, हाइपोटेनियस क्या है आपका AD। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो लैडर की लेंथ होगी AD जो आपका है वो AD क्या लेंथ ऑफ लैडर, नसैनी की जो लंबाई है वो किसके इक्वल होगी, BE के, क्योंकि यही लेंथ तो रिमूव हो गई इधर, ये तो AD आपका किसके इक्वल होगा, BE के।
AD किसके इक्वल होगा, BE के। तो यहाँ पे x प्लस क्यूब आया और बेस आपका क्या आया, y बेस आपको नहीं लेना, आपको लेना है हाइपोटेनियस, क्योंकि P अपॉन H क्या हाइपोटेनियस AD, तो यहाँ आएगा आपका AD। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे x प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब आएगा जी AD साइन अल्फा इक्वल्स टू x प्लस क्यू। ये क्या आ गया आपका AD साइन अल्फा x प्लस क्यू। चलो इसे माना आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम करते क्या हैं, इधर लिखते हैं इसी के साइड में, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए कॉस अल्फा। कॉस क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कॉस अल्फा चाहिए, बेस क्या हो गया इसका y, और हाइपोटेनियस क्या है आपकी AD, तो ये क्या आएगा कॉस अल्फा इक्वल्स टू y अपॉन AD। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD cos अल्फा इक्वल्स टू y, AD cos अल्फा इक्वल्स टू y। ये आपने फर्स्ट माना है, इसे आप सेकंड मान लीजिए। अगर नहीं मानोगे तो बुरा मान जाएगा, और बुरा हमें किसी को मानने नहीं देना है, ठीक है। तो यहां आप कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, हम BCD। अब दूसरा ट्रायंगल होगा BCE, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल BCE ट्रायंगल में मुझे, अब जैसे मैंने इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा लिया था, इस वाले ट्रायंगल में साइन बीटा कॉस बीटा लेना होगा। तो पहले मैं लिखूंगा साइन बीटा, एंगल कितना आएगा साइन बीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन बीटा, परपेंडिकुलर क्या है आपके ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर है आपका x, और देखो हाइपोटेनियस आपका है BE, और BE किसके इक्वल है आपके AD के। तो यहाँ BE है, मैं यहाँ पे पहले BE लिखता हूं, यहाँ लिख देता हूं BE जो है आपके इक्वल है AD के। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन बीटा इक्वल्स टू x अपॉन AD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका AD साइन बीटा इक्वल्स टू x, क्या आएगा इक्वल्स टू x, और आप इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब दोबारा से इसी ट्रायंगल को लीजिए, इन ट्रायंगल BCE, इसी ट्रायंगल को आपने फिर से लिया, तो फिर से लेने पे तुम्हें क्या मिला, क्या आपका चाहिए अब कॉस बीटा। क्या होगा आपका कॉस बीटा। कॉस बीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस बीटा यहां तो रहेगा आपका कॉस बीटा, बेस की वैल्यू क्या हो गई इसमें P प्लस वाई, क्या हो जाएगा P प्लस वाई, तो यहां लिखेंगे P प्लस वाई। हाइपोटेनियस अभी मैंने आपको बताया, हाइपोटेनियस क्या है BE, और BE किसके इक्वल है आपके AD। तो यहां पे मैं डायरेक्ट अब लिख दूं AD, क्योंकि BD किसके इक्वल है, BE किसके इक्वल है आपके AD के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका AD cos बीटा इक्वल्स टू y प्लस पी लिख लो या p प्लस वाई लिख लो, आप इसे मानोगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो p अपॉन क्यू चाहिए। मुझे p कहां से मिलेगा, p मुझे मिलेगा कहां से, ये आप चेक करेंगे। तो चेक करके जब आपने देखा p मुझे चाहिए, तो p जो आपका आया है वो कौन सी इक्वेशन से आएगा, 4 से। यहां लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 4, यहां लिख दो आप फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है आपका AD cos बीटा इक्वल्स टू y प्लस पी या p प्लस वाई। अगर मैं आपसे कहूं यहां पे y को मुझे रिमूव करना है, तो y की वैल्यू आपको क्या दिखाई दी इक्वेशन सेकंड से। देखो इक्वेशन सेकंड से क्या है AD cos बीटा, तो मैं यहां लिख सकता हूं AD cos बीटा इक्वल्स टू p प्लस y की जगह AD cos अल्फा। क्या लिखा जा सकता है AD cos अल्फा। इसको नंबर को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा AD cos बीटा माइनस AD cos अल्फा इक्वल्स टू क्या है p, दोनों में AD है कॉमन लीजिए, तो यहां पे क्या है आपका cos बीटा माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू p। p की वैल्यू मुझे ये मिली। अब मुझे चाहिए q की वैल्यू, क्योंकि मुझे जो रेशियो निकालना है वो p अपॉन q का निकालना है। q कहां से मिलेगा मुझे, इक्वेशन फर्स्ट से। q कहां से मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका AD साइन अल्फा, AD साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या है x प्लस क्यू,
x प्लस क्यू। यहां से मुझे x रिमूव करना है, तो x की वैल्यू मुझे कहां से मिली, यहां से। कौन सी इक्वेशन, थर्ड। क्या है आपकी, AD साइन बीटा। क्या AD साइन बीटा, तो यहां लिखेंगे AD साइन अल्फा इक्वल्स टू AD साइन बीटा और प्लस का क्यू। ये नंबर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, तो AD साइन अल्फा माइनस AD साइन बीटा इक्वल्स टू में आएगा क्यू। इक्वल्स टू में क्या आया, क्यू। अब मुझे यहां से चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूं, AD को कॉमन ले लेता हूं। यहां से ये लाइन जो मैंने खींची है अभी, उसको रफ कर देता हूं। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, AD, यही लिख देता हूं। AD कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू क्यू। अब मुझे रेशियो चाहिए P अपॉन क्यू, तो P की वैल्यू देखिए क्या है, P की वैल्यू है AD कॉस बीटा माइनस क्या है आपका, कॉस अल्फा। तो यहां लिखेंगे आप कॉस अल्फा, और डिवाइड में क्या आएगा, क्यू की वैल्यू AD, यहां लिखेंगे AD, और ये क्या है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो AD से AD कैंसिल हो गया, P अपॉन क्यू की जो वैल्यू आपके पास आई वो आई कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, यहां से आया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और आपसे पूछा क्या था या निकलवाया क्या था आपसे, P अपॉन क्यू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। सेम यही इसका सॉल्यूशन है। तो आपने देखा होगा कितना लॉजिकली है, पहले x की वैल्यू निकालो, फिर उस P की निकालो, Q की निकालो, रेशियो में रखो। अभी तक हमने इस टाइप का क्वेश्चन इससे पहले 4 पढ़े हैं, कोई पढ़ा नहीं था। और आपकी NCERT जो बुक है उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद लॉजिकली है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 टाइम्स देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई भी डाउट इसमें अगर बनता है तो वो आपका क्लियर हो जाए। और तुमसे कहने की आवश्यकता तो मुझे है नहीं, चैनल को लाइक करो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करो, सॉरी, और वीडियो को लाइक करो। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, जल्दी से कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आपका लास्ट क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से, क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 को मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, और फिर क्वेश्चन को रीड करके आपको लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूं। ए विंडो ऑफ ए हाउस इज h मीटर्स अबव द ग्राउंड। एक विंडो है, एक विंडो है, मकान है कोई, और मैंने माना ये h मीटर है। कितना मीटर है ये, h, ठीक है, अबव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर। तो वो कह रहा है फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द एनोदर हाउस। एक एनोदर हाउस है, और एनोदर हाउस है, ये पूरी बिल्डिंग है पूरी, और एनोदर हाउस है h मीटर, इसकी विंडो है, विंडो है। उससे फिर वो कह रहा है आपसे टॉप एंड द बॉटम ऑफ एनोदर हाउस सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में है। उसके बाद लेन आर फॉर्म टू अल्फा एंड बीटा। तो यहां से वो क्या कर रहा है कि यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा फॉर्म कर रहा है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना फॉर्म कर रहा है, बीटा। अगर ये बीटा है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, बीटा। अब इसकी जो टोटल हाइट है वो टोटल हाइट में मान लेता हूं h, ये अगर स्मॉल h है कैपिटल h है तो ये हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अगर ये h है तो ये भी क्या हो जाएगा h, और इसको बेस को मान लिया जाता है x, बेस को क्या मान लिया जाता है आपका x। उसके बाद नेमिंग कर दो A B C D E। उसके बाद अब आपको निकाल के क्या लाना है, जो प्रूव करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम। जो हमें प्रूव करना है वो हमें निकाल के क्या लाना है, वो दे रखा है h1 प्लस टेन अल्फा, h1 प्लस टेन अल्फा और कॉट बीटा। क्या दे रखा है, h1 प्लस टेन अल्फा कॉट बीटा। और ये क्या है आपका हाइट ऑफ द अदर हाउस, अदर जो हाउस है ये कैपिटल H की वैल्यू हो जाएगी आपकी, है ना। तो पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ABE ट्राइंगल लेते हैं। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE। ABE ट्राइंगल में देखो, AB ट्राइंगल में अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है तो ऊपर वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ये x। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में लगेगा टेन अल्फा, क्योंकि मुझे टेन और कॉट में चाहिए तो यहाँ लगाएंगे टेन अल्फा
टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी आपकी इस छोटे वाले इसके लिए h माइनस एच अपॉन बेस, बेस क्या हो गया x, x की वैल्यू चाहिए मुझे तो क्या होगा h कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइड में आएगा आपका टेन अल्फा, और आप इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां आप दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब हम, देखो डी सी ई या ई सी डी, हमें ये वाला ट्राइंगल लेना होगा। यहां लिखेंगे ई सी डी ट्राइंगल में देखो ये परपेंडिकुलर बेस तो क्या लगाएंगे टेन थीटा, और थीटा की जगह क्या दे रखा है बीटा, तो यहां लिखेंगे टेन बीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया एच, बेस क्या हो गया एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो x इक्वल्स टू एच अपॉन टेन बीटा, और आप इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे क्या मानेंगे आप इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा दोनों h की वैल्यू है तो x की वैल्यू h माइनस स्मॉल h, और ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल h अपॉन टेन बीटा। अब हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करते हैं, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर, तो टेन बीटा से h में करेंगे तो क्या आएगा h टेन बीटा, माइनस है तो माइनस स्मॉल h टेन बीटा इक्वल, अब देखो स्मॉल h टेन अल्फा क्या आएगा स्मॉल h टेन अल्फा, यही आएगा आपका। यहां से स्मॉल जो नंबर है उनको एक साथ लिखिए, तो मैंने लिखा यहाँ कैपिटल H टेन बीटा, मैं उस नंबर को उधर ले जाता हूँ स्मॉल h टेन अल्फा प्लस का हो जाएगा स्मॉल h टेन बीटा, दोनों में h कॉमन है स्मॉल कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल H टेन बीटा कॉमन आ गया तो क्या आएगा टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा, क्या आएगा टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा, टेन बीटा से डिवाइड लगा देता हूं क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए ऑफ कैपिटल H, तो स्मॉल h इधर आएगा आपका टेन अल्फा डिवाइड में आएगा टेन बीटा, इधर आया आपका टेन बीटा, और डिवाइड में भी क्या आया आपका टेन बीटा, टेन बीटा से टेन बीटा कैंसिल हो गया, कैपिटल H की वैल्यू आएगी स्मॉल h, देखो टेन अल्फा और वन अपॉन टेन बीटा क्या हो जाएगा कॉट बीटा, और ये आपका क्या है वन। आपको यही वैल्यू निकाल के लानी थी हाइट ऑफ दी टावर है, ये क्या है हाउस, हाइट ऑफ दी अदर हाउस, तो इसकी जो h निकाली आपने इसी के h तो मानी थी, ये कितना है स्मॉल h टेन अल्फा कॉट बीटा प्लस का वन, और यही आपसे पूछा था। तो मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये चैप्टर नंबर 9 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। ऐसे जितने भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, और एग्जाम से पहले आपका मैं चाहता हूं सिलेबस कंप्लीट हो विद इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपने वीडियो को अगर शुरू से आखिरी तक देखा है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे, और 101% ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इससे ज्यादा अपर लेवल के क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, ये मोस्ट अपर लेवल क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से लाइक करो, जिसने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप मुझे वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपको सपोर्ट करूंगा, अगर नहीं भी करेंगे तो भी मैं करूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं आप भी मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।